नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम आपको अयोध्या से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम खबर बताने जा रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी का मामला अब सिर्फ एक साधारण चोरी की जांच भर नहीं रह गया है, बल्कि यह मामला अब काफी गहरा और गंभीर होता जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, वैसे वैसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फैसलों पर, ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर और शुरुआती दौर में हुई कार्रवाई पर भी बड़े बड़े सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या पुलिस अब जेल में बंद आरोपियों के आमने सामने बैठा करके पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे केस से जुड़े कई अहम राज सामने आ सके। पुलिस का मानना है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की जांच से पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी, इसलिए आरोपियों को रिमांड पर लेकर के सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट की एक अहम बैठक में भी इस पूरे प्रकरण को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं, जिसमें कई सारे ऐसे सवाल उठे जिनका जवाब अब तक साफ नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर चढ़ावे में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बावजूद तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। आरोप है कि उस समय के महासचिव चंपत राय को इस गड़बड़ी की जानकारी बहुत पहले मिल चुकी थी, लगभग 5 जून के आसपास, और पुलिस की मदद से जो चोरी हुई और उसकी जो रकम थी उसको बरामद भी कर लिया था चंपत राय ने। लेकिन इसके बावजूद कानूनी कार्रवाई में देरी हुई, और यही देरी अब पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। यह मामला तब और ज्यादा तूल पकड़ गया जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद से यह मुद्दा सिर्फ अयोध्या तक सीमित ना रह करके राष्ट्रीय स्तर की बहस का विषय बनता गया। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट कि आखिर पूरा मामला है क्या और अब तक जांच कहां तक पहुंची है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रही जांच अब नए और बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस को लगता है कि इस पूरे मामले की असली सच्चाई सिर्फ कागजात और दस्तावेज देखने से सामने नहीं आएगी, बल्कि पुलिस आरोपियों से सीधे आमने सामने बैठकर पूछताछ करने से ही असली तथ्य निकालकर सामने लाने की बात कर रही है। यही वजह है कि अयोध्या पुलिस ने जेल में बंद अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर उनसे लगातार पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि 5 जून को ही सबसे पहले यह बात सामने आई थी कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है। उस समय ऐसा लग रहा था कि ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होने के बाद यह पूरा विवाद धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए माहौल समान भी दिखाई दे सकता था। लेकिन ट्रस्ट की हालिया बैठक में चर्चा हुई और फिर एक बार कई नए और गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए। खास तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि जब चोरी का पता पहले ही चल गया था तो उस वक्त तुरंत कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आरोप है कि तत्कालीन महासचिव चंपत राय को 5 जून को ही चढ़ावे में गड़बड़ी की पूरी जानकारी मिल गई थी। यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस की मदद से चोरी की गई रकम भी उसी समय बरामद कर ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। अब यही बात पूरे विवाद की सबसे अहम और सबसे संवेदनशील कड़ी मानी जा रही है। बाद में 7 जून को जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यह मामला सार्वजनिक कर दिया, तब जाकर यह मुद्दा बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बन गया। ट्रस्ट की बैठक में भी यह बात खुलकर उठी कि अगर शुरुआती स्तर पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया जाता तो विवाद इतना आगे नहीं बढ़ता और समय रहते कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती थी। गौरतलब है कि राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद चंपत राय की देश भर में एक बेहद प्रभावशाली और सम्मानित छवि बन चुकी थी, लेकिन अब इस पूरे मामले के घटना के बाद उनकी भूमिका पर बड़े और गंभीर सवाल उठने लगे हैं। तो देखा आपने कैसे यह मामला अब सिर्फ एक चोरी की घटना से आगे बढ़कर के अब ट्रस्ट की जिम्मेदारी और उसके बड़े पदाधिकारियों की भूमिका तक पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गड़बड़ी का पता चलने के बावजूद तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का ठोस जवाब 6 जून की मीटिंग के बावजूद भी नहीं मिल पाया। और यही सवाल अब पूरे मामले के केंद्र में है। और ट्रस्ट की बैठक में इस बार पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों को लेकर के भी बहुत सारी लंबी और गंभीर चर्चाएं हुई। बैठक में शामिल सदस्यों ने साफ तौर पर कहा कि चढ़ावे की सुरक्षा करना और उसकी सही तरीके से गिनती करवाना, यह पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि अब जब इस पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट के पास ही थी इस पूरे मामले की, तो फिर आखिर चूक कहां से हुई और किस स्तर पर हुई। इसके साथ ही एक और बड़ा और तीखा सवाल उठाया गया कि चंपत राय ने आखिर किस अधिकार के तहत तलाश ली और रकम बरामद करवाई।
और सबसे बड़ी बात, बरामदगी के तुरंत बाद पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? यह सवाल अब पूरे मामले की जांच की दिशा को और दशा को तय कर रहा है। बैठक में यह भी साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर जांच में यह साबित होता है कि ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, तो उसके खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। यानी अब यह मामला सिर्फ जेल में बंद 3 आरोपियों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसकी आंच ट्रस्ट के बड़े और जाने माने नामों तक भी पहुंच सकती है। पुलिस की जांच अभी भी लगातार जारी है और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी क्या नई और अहम जानकारी देते हैं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर आगे क्या ठोस कार्रवाई होती है। आइए अब इस पूरे मामले से जुड़े कुछ और अहम पहलुओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो जेल में बंद तीनों आरोपियों से चल रही पूछताछ के दौरान कई नई और अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। पुलिस का पूरा फोकस अब इस बात पर है कि चढ़ावे की चोरी आखिर कैसे और किस तरीके से हुई, इनमें कौन कौन लोग शामिल थे और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे इतने दिनों तक छिपा करके क्यों रखा गया। ट्रस्ट के भीतर भी अब हलचल काफी तेज हो गई है। जिन 2 बड़े पदाधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा पहले ही मंजूर किया जा चुका है, उनकी भूमिका पर अब और भी बारीकी से जांच की जा रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर जानबूझकर पूरे मामले को दबाने और छिपाने की कोशिश की गई थी। साथ ही विपक्षी दलों ने ट्रस्ट प्रबंधन पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब यह मामला 5 जून को ही सामने आ गया था, तो फिर इतने दिनों तक इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया और छिपाने की कोशिश क्यों हुई। अब यह सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी बड़ा हिस्सा बन गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष की जा रही है और जो भी व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा और कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में रिमांड पर चल रही इस पूछताछ से कई और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिससे यह साफ हो सकेगा कि आखिर इस पूरे मामले की जड़ कहां तक फैली हुई है। हालांकि इन सारी चीजों के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि इस राम मंदिर चोरी कांड के पीछे कोई भी चेहरा क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं उन सभी चोरों के पास जिन्होंने अपने इल्लीगल मकान खड़े कर लिए हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस अपने स्तर पर अलग जांच कर रही है। साथ ही अयोध्या पुलिस भी अपने स्तर पर जांच और कार्रवाइयां लगातार कर रही है। इसी बीच अयोध्या पुलिस ने 3 लोगों के साथ फेस टू फेस इंटरोगेशन में बातचीत की और पूछने की कोशिश की कि आखिर यह मामला कहां तक जाता है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी भी लगातार राम मंदिर के आसपास खुफिया तरीके से भी जांच जारी रख रही है, जिससे कि और भी कई सारी चीजें मालूम पड़ सके जो अब तक राम मंदिर चोरी कांड को लेकर के छुपाई गई हैं। कौन कौन इसके पीछे और ज्यादा तह तक छिपा हुआ है, किन किन लोगों तक ये पैसा पहुंचा, किस तरीके से 6 तारीख की मीटिंग में इन सारी चीजों के ऊपर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने स्तर पर बातचीत की। इन सारे पहलुओं को देखते हुए लगातार एक्शंस जारी है और दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष लगातार राम मंदिर चोरी का मुद्दा बुलंद करने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन जनता उनके खिलाफ कई बड़ी आवाजें भी उठा रही है, जिसका जवाब विपक्ष के पास खुद नहीं मौजूद है। तो ये थी अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े पूरे मामले की सबसे ज्यादा ताजा और विस्तृत जानकारी। एक तरफ पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, दूसरी तरफ ट्रस्ट के भीतर भी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर के बड़े बड़े और गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही बना हुआ है कि गड़बड़ी का पता चलने के बावजूद तुरंत और सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई गई। यह पूरा मामला अब सिर्फ एक चोरी की घटना नहीं रह गया है, बल्कि इसमें ट्रस्ट के फैसले, बड़े पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और शुरुआती स्तर पर हुई लापरवाही, यह सब कुछ अब सवालों के घेरे में आ चुका है। आने वाले दिनों में पुलिस की जांच में जो भी नई और अहम बातें सामने आएंगी, हम उनकी पूरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हम इस पूरे मामले पर लगातार बारीकी से नजर बनाए हुए और जैसे ही कोई भी नई और बड़ी अपडेट सामने आएगी, हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। यह जरूरी भी है क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है और ऐसे संवेदनशील मामलों में
पूरी पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि जनता का भरोसा ट्रस्ट के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर बना रहे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।